हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। 1.3 का इंट्रोडक्शन क्या है, हमने कुछ डिवीजन यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको समझना है। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिपीट हुई हैं या फिर एंड हो गई हैं, उनके बारे में हमें जानना है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये 3/10 है। हमने 3 से 10 को डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आना हो गया 1 1 1 1 1 रिपीट होना पहले से ही स्टार्ट हो गया। जब रिमाइंडर 1 स्टार्ट होना होगा या तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब जब 0 आएगा तो पूरा नंबर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 1 1 रिपीट कर रहा है तो ये डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे, पैटर्न बन गया। इसमें पहले रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया। अब जब 1 आ गया यहाँ 1/7, जो क्वेश्चन है वही डिजिट अगर आ जाता है लास्ट में तो उसके बाद से डिजिट रिपीट होने लगते हैं। ये रिमाइंडर आने के बाद 1 आ गया तो ये सारे डिजिट क्या होंगे, अब रिपीट होंगे पूरे। और ध्यान रखना है जो डिवाइजर होगा उससे ये डिजिट कम होंगे। 7 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 ही है, लेस देन डिवाइजर। इधर जो क्वेश्चन आएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन में उससे कम होंगे। ये देखो अब इतने आने के बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रिपीट करने लगेगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर देखो यहाँ 1 आ गया। 1 आने के बाद जो यहाँ डिजिट है वही, जब रिमाइंडर बच जाता है तो वो नंबर फिर से रिपीट होने चालू हो जाते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, पहले 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो नंबर पूरा टर्मिनेट हो जाता है। ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। कौन सा, टर्मिनेटिंग। इनसे डिवाइजन से हमें एक पैटर्न पता लग गया, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब इसमें देख लो, अब रिमाइंडर 1 1 स्टार्टिंग से ही आ रहा, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति उसकी हो रही है। और टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, तो उसको कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। तो इससे हमें एक पैटर्न पता लग गया, या तो रिमाइंडर जब 1 आता है तो वही डिजिट फिर से पुनः रिपीट होने लगते हैं, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो पूरा जो होगा वो पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। और ये भी देखो रिमाइंडर 1 आया तो ये भी रिपीट हो गया। 1.7 की वैल्यू बच्चों याद रखिएगा, 1/7। इसका यूज कई जगह होगा तो याद रखो। यहाँ पर 1/7 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0.14287। तो ये चीज हमें याद रखना है। अब ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। इन्हें हम पता हो गया कि ये जो परिमेय संख्या है P/Q के फॉर्म में है। ये हमारा किस फॉर्म में, P/Q
क्यू के फॉर्म में है। अब P अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो ये हमारा आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार तो एक नंबर के ऊपर बार हम लगा सकते हैं, या यहाँ रहने दीजिए, इस पे कर दीजिए यहाँ पर ये बार, जो डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। अभी हमने देखा कि जो 10/3 है ये क्या है हमारा, ये हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या। इसे हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। P अपॉन क्यू के फॉर्म में है तो क्या है 3.3। अभी हमने इससे डेसिमल एक्सपेंशन में लाया, डेसिमल एक्सपेंशन में आ गए दशमलव प्रसार में, लेकिन दशमलव प्रसार से हम क्या परिमेय संख्या ला सकते हैं इससे। ये कैसे लाएंगे, अब उसके बारे में पढ़ा। अभी इससे ये आ गया तो इससे दशमलव जो प्रसार दिया गया उससे ये परिमेय संख्या कैसे आएगी, इसके विषय में आप चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसको पता होना चाहिए, जो हमारी परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में तो हमारी परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएंगी। ये सब हमारी क्या थी, परिमेय संख्या थी। अब हम दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या कैसे आएगी वो देखते हैं। ये नोट कर लीजिए। ये जो ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, इनको समझने के लिए दी गई हैं, इसलिए इनको समझना जरूरी था। अब देखते हैं दशमलव प्रसार से क्या, दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या कैसे आएगी। परिमेय संख्या में बदलना, दशमलव प्रसार से कैसे हम परिमेय संख्या में बदलेंगे। जैसे अभी हमारा था क्या, 10/3 को हम क्या लिखे थे, आया था 3.3 ऊपर जो बार लग जाता है। इसको हमें क्या करना है, पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे इस पे चलते हैं। ये कोई संख्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। क्या है हमारा 3.142678। ये हमारा नंबर दिया, इसे हमें किसके P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके P अपॉन Q के फॉर्म में। तो सिंपल सी बात, इसको हम जब P अपॉन डेसिमल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 142678। कितने डिजिट बाद था, 6 डिजिट बाद डेसिमल, तो 1 लगा के 50 लगा देंगे। तो ये हमारा किस में आ गया, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। अब P भी इंटीजर है, P भी क्या है हमारा एक पूर्णांक, और Q भी पूर्णांक है। ये भी P की वैल्यू भी क्या है, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। और Q नॉट इज इक्वल टू 0 भी है, इसलिए P अपॉन Q के फॉर्म में जो आ जाती वही हमारी परिमेय संख्या होती है। ये हमारा एग्जाम्पल दिया था, ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या का रूप आ गया। जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाता वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये तो आसान था, परिमेय संख्या। अब देखते हैं, जैसे ये हमारा था, इसको पहले समझ लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्या है। ये क्या हमारा था 10/3 को हम क्या लिख सकते थे, 3 आया था 3.32। इसके ऊपर क्या है, ये बार का साइन होता है बच्चों, किसका, बार। जब कोई डिजिट रिपीट करता है तो उसके ऊपर
ये लगा देते हैं जो डिजिट रिपीट करता है। अब इससे हमें ये चीज लाना है कैसे आएगी, दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। तो इसको मान लेते हैं बच्चों, लेट x इज इक्वल टू 3.3 के ऊपर बार लगा दिए। अब देखना है बच्चों कितने नंबर पे बार लगा है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो एक डिजिट, तो 1 लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं। अगर हम यहाँ 2-5, अगर 2-5 हमें 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 पे बार लगा तो 1 लगा 2 0। अगर कोई डिजिट है 1.357, अब 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार 1 लगा कि 3 0। अब ये क्यों लिख रहे हैं ये याद रखिएगा, 1 पे बार लगा हुआ है तो 1 0, 2 पे बार लगा 2, 3 पे बार लगा 3, तो 1 ये याद रखिएगा। तो ये एक क्वेश्चन बनती है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, या हिंदी में लिख लीजिए समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 3.333 डॉट डॉट, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से x को किया तो 10x। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो 33.333 ऐसे आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या 10x में 1x घट गया, क्या बचा 9x। ये सब इक्वल है तो ये सब 0 हो जाएगा। 33 में 3 माइनस कर दिया तो क्या आया बच्चों, बोलो 30 आया। तो x इज इक्वल टू 30/9, तो ये सब 0 हो जाएंगे। 3 में 3 0, 3 में 3 0, अब बचा 33 में 3 30 आ गया। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 10/3। इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, दशमलव प्रसार से किसमें आ गया, परिमेय संख्या में इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा नंबर और देखते हैं कैसे करते हैं। इसको नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इधर रफ किए दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है हमारा, 1.272727, ये डिजिट रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये रिपीट हो रहा है तो 1.27 के ऊपर बार लगा दिए। अब देख लीजिए, अब ये डिजिट रिपीट हो रहा है तो कितने डिजिट रिपीट हो रहा है, 2, इसलिए 2 के ऊपर बार लगा है तो हम 1 लगा के 2 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने के ऊपर बार लगा होगा उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू दिस 1.272727 ऐसे रिपीट होता रहेगा, डॉट डॉट। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब इस इक्वेशन को 2 के ऊपर बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा 100x। इसको जो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो डेसिमल होगा 20 होता है, 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 127.27
27, फिर 27, 27 ऐसे आता जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो गई। अब समीकरण 2 में फर्स्ट को घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर इसको घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 100x में एक x माइनस कर दिया बच्चों, कितना बचा? 99x। ये सब इक्वल पार्ट है, डेसिमल के बाद इक्वल है तो वो 0 हो जाएगा। अब 127 में 1 माइनस कर दिया, क्या है? 126 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 126 अपॉन 99। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। तो हमारा ये क्या आ गया? x इज इक्वल टू 42 अपॉन 33। ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 जा 3 1 जा 3 4 जा, क्या आया? 14 अपॉन 11। अब 14 अपॉन 11 हमारा क्या है? p अपॉन q का फॉर्म है, और where q नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हमारा क्या हो गई? परिमेय संख्या आ गई। इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। इसके इक्वल ही क्या होगा? ये जो है 14 अपॉन 11 के इक्वल ही हमारा क्या आएगा? 1.27। इसके बराबर ये आएगा। ये क्या है? परिमेय संख्या है, उसका अपोजिट आ गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसे भी p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। p अपॉन q के फॉर्म में जो हमारा दिया है, वैल्यू दी है, वो क्या दिया है? 0.235 35 ऐसे डॉट डॉट दिया गया है। इसके इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इसको 0.235 के ऊपर बार लगा दिया। ये है, इसे हमें p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो हमारी x की वैल्यू है वो ये है, क्या है हमारी? 0.235, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अभी तक जो बच्चों डिवाइड किए थे वो जस्ट बार के पहले डेसिमल था। यहाँ पर डेसिमल बार के पहले नहीं है, उसके पहले नंबर दिया हुआ है, तो हम पहले उस फॉर्म में लाएंगे। तो एक डिजिट यहाँ बाकी है, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मान लिया क्या है? हमारी x की वैल्यू। जब 10 से मल्टीप्लाई, ये हटाएंगे क्योंकि 2 0 है, ये हमें गड़बड़ कर रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? एक के ऊपर बार नहीं, जब बार के पहले जितने डिजिट हो, 1 तो 10, 2 तो 100, अगर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2.35। वो इस तरह से आ जाएगा। अब वैसे आ गया, फर्स्ट मेथड से ही कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसको क्या? 10 से गुणा करने पर इसको गुणा कर दिए। जब 10 से गुणा किया तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। 3 5 3 5 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब 2 नंबर पे बार लगा हुआ था, इस इक्वेशन को हम 100 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, अब 100 से गुणा करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? इस समीकरण को 1000x, इधर 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 नंबर यहां शिफ्ट हो जाएगा। 235.35 35 35 ऐसे डॉट 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 क्वेश्चन सेकंड। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे। क्या? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटा देंगे। 100 में 10 माइनस कर दिया तो क्या आ जाए? 1000 में 10 तो 990 बचेगा हमारे पास। ये सब 0 हो गए। 2
235 में अगर हम 2 माइनस कर दें क्या आ जाएगा 233, तो x इज इक्वल टू 233 अपॉन ये आ गया। ये हमारा देखो P अपॉन Q के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। ये किसके फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में है। ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी के इक्वल हमारा क्या दिया है, लिख सकते हैं 233 अपॉन 990 इक्वल टू 0.235 टू पावर 35। इसके ऊपर बार लगा देंगे, इससे चेक कर लिए ये हमारी क्या हो गई, ये परिमेय संख्या में हमने दशमलव प्रसार को कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से बच्चों इनको कन्वर्ट किया जाता है। अब ये चीज याद रखिए, जब बार लगा होगा तो उसका मतलब है कि वो डिजिट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो टर्मिनेट हो जाता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होगा। अब एक्सरसाइज करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब उदाहरण देखते हैं 1/7 और वो 2/7। क्या 1/7 और 2/7 के बीच की हमें क्या लिखनी है, अपरिमेय संख्याएं प्राप्त करनी है। किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, यहाँ तो एक अपरिमेय संख्या इसके बीच की लिखनी है। तो इसके बीच की एक अपरिमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं। अभी 1/7 की वैल्यू बच्चों क्या आई थी, वो वहां हमने इसीलिए लिख दिया था। 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.142857। यह कई जगह भी क्वेश्चनों में भी यूज होगी। तो क्या होता है 142857। अब 2/7 की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। तो अब 2 × 2 यही चीज आ जाएगी। ये हमारी सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो अब अगर यहाँ 1/7 की वैल्यू हम पुट कर दें 142857, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू पता लग जाएगी। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17, 2 2 जा 4, 1 5 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसके बीच की हमें कोई अपरिमेय संख्या लिखनी है, तो वो हम कोई भी इनके बीच की संख्या लिख सकते हैं। तो इनके बीच की अपरिमेय संख्या क्या है 0.142857। और कैसे लिखते हैं वो चीज देख लीजिए 85714। इसके बीच की हमें एक संख्या लिखनी है, तो वो कोई भी लिख सकते हो। 14 से बड़ी होनी चाहिए, इसके बाद की होनी चाहिए और इसके पहले की। तो हम क्या लिख सकते हैं, बीच की एक अपरिमेय संख्या। कौन सी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हमें इंसर्ट कराना है इन दोनों के बीच में। तो क्या आ जाएगी, इसके बाद लिख लेते हैं 0.150। यहाँ 4 था, हमने 5 कर दिया 150, फिर 1500, 1500 और ये खत्म भी नहीं हो रही है। तो इसके बाद और इसके बीच की है, तो ये हमारी क्या आ गई अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से डॉट डॉट लगा दिया। ये तो टर्मिनेटिंग थी, रेशनल नंबर थे हमारे, टर्मिनेट हो जा रहे थे। तो रेशनल नंबर से हमें क्या लिखनी थी, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर लिखना था, तो हमने इसी के बाद की डिजिट ली और उन्हीं को
लिख दिया, आगे पैटर्न उसका चेंज कर दिया, अब भी कर सकते हो। डॉट डॉट कर दिया, आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा, ना तो ये रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। ऐसे नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। कोई भी हो रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कराना हो तो आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में पहले ले आओ, फिर आप इस फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये फॉर्म लगा दीजिए रेशनल। अब किसी रेशनल नंबर रूट वाला लगा सकते हो, वो चाहे ये ज्यादा आसान है तो इसमें कर लीजिएगा। ये आ गई एक अपरिमेय संख्या। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब इसको समझिए, फिर एक्सरसाइज डालते हैं। थैंक यू, नोट इट डाउन।